हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? ये देखिए मेरे गार्डन के ओरिजिनल गुलाब के फूल। तो आज सुबह की शुरुआत इन्हीं के साथ करते हैं। और सुबह की झाड़ू मेरी लग चुकी है और पोंछा लगा लिया अंदर से। ये कमरा ये कमरा रह गया था, ये कमरा नहीं बाहर का भी रह गया, इसलिए अभी इसी कमरे से वीडियो की स्टार्टिंग की है ब्लॉग की। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आंटी जा चुकी हैं, अब कब आएंगी ये भी नहीं पता। अब वो कंफर्म हो कि वो कब आएंगी या नहीं आएंगी, तो फिर उस हिसाब से अपना काम करें। किसी दूसरी को भी रखूं तो ये सोच रही हूँ कि अभी वो बीच में आ गई तो फिर अच्छा नहीं लगता। इस वजह से मैंने अभी किसी से बात भी नहीं की। तो अभी चलिए, जब तक काम चल रहा है, नहीं आएंगी तो फिर देखिए अपने आगे का काम करना पड़ेगा हमें भी। किसी और को रखना है तो वो भी रखना करना पड़ेगा, तो वो चीज़ तो है, देखनी तो पड़ती है ना। परेशानी इतनी हो रही है कि सारे काम सुबह के हैं और सारे काम एक साथ के हैं। और वही है, अभी तो ये 8 बजे जा रही है, फिर ये और जल्दी जाने लगेगी गुनगुन, तो फिर और ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। और एक अकेला इंसान है, उसके ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन उसके भी चोटी बनानी पड़ती है, लंच बनाना पड़ता है। तो ये सारे काम ऐसे हैं जो करने ही पड़ते हैं। और भी सुबह का ही है, झाड़ू पोछे का काम रहता है तो पता नहीं कौन सा पहले करूं कौन सा बाद में, लेकिन फिर भी काम तो अपने टाइम पर हो ही रहे हैं। पर ये पोछा कभी कभी रह भी जाता है, तो इस वजह से तो आज तो मैंने अंदर से कब पोछा लगाया, बाहर तक सब पोछा लगा दिया, पानी डाल दिया। और उससे पहले झाड़ू तो मेरी पहले ही लग चुकी थी। और आज क्या हमें बाहर जाना है शादी में, शहर से बाहर, तो उस हिसाब से तैयारी भी करनी पड़ेगी। और टॉमी की आवाज़ भी आ रही होगी, उसे लगता है मैं पता नहीं किसके साथ बात कर रही हूँ। तो अभी वही नाश्ता ही बनाना था, खाना नहीं बनाना था, क्योंकि अगर हमने अभी खाना खा लिया तो हमसे फिर खाना नहीं खाया जाएगा। और खाने का तो आप लोग जानते हो कि खाना अगर बनेगा तो वो खाने की तरह बनता है, फिर उसमें पूरा सारा कुछ फैलेगा, फिर वो सब समेटना पड़ेगा। इस वजह से फिर मैंने खाने का नहीं फैलाया। और देखिए कितनी सारी रोटी रखी हैं बाहर डालने के लिए, लेकिन अब मैं सुबह डालूँगी जब। अभी तो वहाँ जाने की तैयारी हो रही, तो झाड़ू पोंछा पूजा कपड़े एवरीथिंग इज़ डन। बस ये नाश्ता रह गया है, जो कि हम अभी नाश्ता करेंगे। उसके बाद जो भी नाश्ते के बर्तन निकलेंगे वो सब धोए जाएंगे। पर और उससे पहले आज का पोहा ऐसा बनाया था, ना तो नींबू था, कहा भी था गुनगुन से ले आओ, तो वो नहाने चली गई। और बाहर ही एकदम जस्ट गेट के बाहर निकलोगे तो 2 मिनट की दूरी पर बगल से ही सब्जी की दुकान है, ठेले लगते हैं। लेकिन यही है कि अभी मुझे टाइम नहीं था, और जब मुझे टाइम नहीं होता ना तो फिर किसी से कहने का भी नहीं हो पाता। तो मैंने नाश्ता बना दिया। मैंने पूछा तो दोनों पापा बेटी ने कह दिया हम तो खा लेंगे ऐसे ही। तो फिर मैंने कहा चलो रहने दो। मैंने कहा अभी जाना है वहाँ तक, तो आने जाने में टाइम लगेगा 2-2.5 घंटे। फिर मैं अपने घर भी जाऊंगी थोड़ा सा, तो टाइम तो लगेगा ही। और फिर लगा भी था, ऐसा नहीं था। हम लोग यही 12-1 बजे के आसपास निकले होंगे, और हमें आते आते रात को 10:30 बज गए। और मैं टॉमी को भी छोड़ गई थी, तो उससे भी कितनी सारी मुझे वहाँ उसकी टेंशन रही कि पता नहीं क्या कर रहा होगा क्या नहीं कर रहा होगा। तो न शादी को एंजॉय कर पाए और न आने जाने को ही। तो बस ये उस पोहा बनाया था किचन साहब की, तब वो एक दिन पहले का, ये दूसरे दिन का है। जब हम लोग शादी से आ गए तो कपड़े बहुत सारे इकट्ठे हो रहे थे, नहीं शादी के नहीं, लेकिन बेडशीट वगैरह थी जो मैंने नहीं धो पाई थी। फिर वो पानी का आना जाना, ये काम कहते हैं ना, वो एक काम अगर वो शेड्यूल थोड़ा सा भी डिस्टर्ब होना तो फिर परेशानी पड़ती ही जाती है। पहले क्या था कि मुझे ये सारे काम करने होते थे, सिर्फ मशीन वगैरह लगाना तो मैं लगा देती थी, लेकिन अब नहीं हो पाता, क्योंकि अब वो ये लगाऊँ तो वो टाइम से हमें पानी आता है इस टाइम पे, फिर वो क्या टंकी से ही धोने पड़ेंगे। लेकिन वो तो सब होता, अभी भी मैंने मशीन लगाती थी, इसमें बस पानी भरा उतना ही चला, उसके बाद पानी चला गया तो मैंने टंकी से ही फिर धोए थे कपड़े। वो कुछ नहीं है, लेकिन सोचती हूँ अगर आ ही रहे हैं तो इसी से धो लूँगी। तो मैंने ये देखिए सब बेड शीट है और सोफे के कवर हैं, कुशन कवर हैं, बस। और कुछ ऐसा नहीं है कि जो अलग से हो। तो मैंने एक बार कपड़े धो डाल दिए थे, वो मैंने निकाल लिए, सूख चुके हैं।
अभी इनको यहीं रख रही हूँ क्योंकि अभी गुनगुन के आने का टाइम हो रहा है 1-1:30 बजे के आसपास का। तो फिर वो आ जाएगी तो मैं सोच रही हूँ उसी के बाद जाऊँ जब वो आ जाए। वो आज तो मैंने पूरी मशीन के नीचे इतनी सारी डस्ट धूल मतलब इतनी गंदगी निकली कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। फिर वही है ना, दूसरे के हाथ का काम दूसरों के हाथ का ही होता है, अपने हाथ का अपने हाथ का ही होता है। लेकिन चलो फिर क्या, हेल्प तो लेनी पड़ती है, अकेले पड़ जाते हैं तो उस हेल्प की भी ज़रूरत पड़ती है। तो अभी मैं यहाँ क्या, सुबह मेरा खाना पूरा बन चुका। दही के आलू बनाए थे और रोटी। सुबह तो बस इतना ही बनाया था क्योंकि सुबह इतनी भागम भाग रहती हूँ। ये ड्राई फ्रूट्स लेके गई थी, ये कुछ लेके ही नहीं गई, क्योंकि उससे लंच नहीं होता। वो भी वापस ले आई, वो सामने जो डिब्बी दिख रही है उसमें रखा है। तो वही आते से कहने लगी आप चलो मेरे साथ, मैं टिक्की लेकर आती हूँ। तो वो तो एक शॉप तो बंद थी लेकिन दूसरे से ले आई, वो सामने रखी है जिसको मैंने तेल में फ्राई किया था। लेकिन जो अलग आती हैं वो तो बाज़ार से फ्राई की आती हैं। और मैं उधर से लौटी तो मुझे सब्ज़ी भी लेनी थी तो कटहल दिख गया, मैं कटहल भी ले आई और उन्हीं से ही कटवा के ले आई पीछे से। मतलब जो छिलका था वो हटवा दिया मैंने। भैया आपका चाकू बहुत तेज़ है, उससे तुरंत हट जाता है, और मेरा चाकू थोड़ा सा वैसा रहता है तो उससे इतनी जल्दी नहीं हटता। तो बस प्याज लहसुन को अच्छे से भून लिया मैंने और उसमें मैंने कटहल को डाल दिया। अभी तो ऐसा सॉफ्ट आ रहा है कि कुछ ऐसे फ़र्क भी नहीं पड़ता। और वही बेसिक से मसाले हल्दी धनिया मिर्ची ये सब डाल के और नमक डाल के, और मैंने थोड़ा सा पानी डाला ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। क्योंकि कटहल ऐसी सब्ज़ी है जो पानी नहीं छोड़ती है, तो पानी नहीं छोड़ेगी तो ड्राई रह जाएंगे तो मसाले अच्छे से नहीं हो पाएंगे। तो मैंने उसको ढक दिया और उसके बाद मैंने ये आलू और बैंगन रख दिए ऊपर। कुछ सामान मैं लेकर आई थी, वो अभी थैली मैंने नहीं खोल पाई क्योंकि कल हम लोग चले गए थे, आज इस सारे काम में लग गई तो नहीं हो पाया, इसलिए मैं अब उसको अब करूँगी। और जो धनिया मिर्ची थी और नींबू, इनको मैं धो के रख दूँगी एक कपड़े में बांध के, ताकि बाद में कुछ कपड़े में पहले ही रख आई थी ऊपर, कुछ कपड़े ये ले लिए। और देखिए कुछ कपड़े मेरे ये डले हैं। उसके वो टिफिन में ले गई थी ड्राई फ्रूट, तो उसमें से कुछ काजू और अखरोट वो निकाल के मैंने खा लिया, वही लगा। चलिए थोड़े से कपड़े हो रहे हैं, उनको भी डाल ही देती हूँ। तो मैं कपड़े को ले आई ऊपर, और पता है इसमें इस सब में भी मैं अभी आपको आगे पता चलेगा। तो मैं कपड़े ले आई, बेड शीट ही हैं और कुछ नहीं। जो आज से धोए थे कपड़े डेली यूज़ के, वो तो मैं ले गई थी उठा के, कपड़ों को रखने आई थी तब मैं उसको ले गई थी नीचे, उन कपड़ों को तो नीचे रख दिया। उसके बाद मैंने ये सारे कपड़े फटाफट से फैला दूँगी क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ होने लगी है। और टॉमी तो मेरे पीछे ही आता है, तो अभी वो आ गया है, आ रहा होगा तो और मेरे पास नहीं आएगा क्योंकि उधर धूप है ना, उसको धूप पसंद नहीं है, इसलिए वो मेरे पास नहीं आता। लेकिन वो ऊपर आ चुका है और यहीं जो टंकी रखी है ना उसके पास घूमता होगा। मैं इसको ऊपर बुला रही थी, यहाँ बैठ के मेरा वेट कर रहा है। चलो बेटा नीचे चलें। बेटा वो कपड़े रखें सोफे पे, मुझे दे जाना, रह ही गए, मैं खूब कोशिश की। शाबाश, रह ही गए, मैंने सोचा एक बार में आ जाएंगे, आ ही नहीं। ये मेरे कुछ कपड़े नीचे रह गए थे, वो ऊपर दे के आई, उनको मैं डाल के आई। और इसमें मैंने आके थोड़ा सा अमचूर और थोड़ा सा गरम मसाला डाला है और उसको अच्छे से मिला के ढक के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, मसाले मिल जाएंगे। वीडियो को यहीं रोकूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।